राजधानी रांची को विश्व पर्यावरण दिवस पर मिली बड़ी सौगात। करोड़ों की लागत से सिरमटोली फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी बधाई। चाईबासा में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम। पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कहा, धरती मां को समर्पित एक पौधा। दरभंगा में शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति में सभा का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार ने सभा में किया प्रतिभाग। कहा, शहीद के नाम पर चौक का नाम रखने का मांग पूरी। मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म और हत्याकांड के पीड़ितों से मिले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। पीड़ितों को न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। कहा, जल्द ही होगी सख्त सजा। पटना में गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुबह से ही गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने की गंगा मैया की पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित वन भवन में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने पौधारोपण कर हरियाली रखने का संदेश दिया। उन्होंने अपने संबोधन में राज्यवासियों को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि आज रांची के लोगों को सिरमटोली फ्लाईओवर समर्पित किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की है कि आज पर्यावरण के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसके साथ में उन्होंने प्रदूषण पर भी बात की है। ये सभी चीज हमारे गांव में इतनी खराब हालत नहीं है जितना हालात खराब जो है शहर का। गांव आज भी सुरक्षित बड़े कई मायनों में है, लेकिन गांव से ज्यादा बदतर स्थिति शहर की हो रही है। तो इस वजह से, और शहर में अधिकतर लोग पढ़े लिखे, थोड़ा बुद्धि है, थोड़ा समझ है, कुछ कमा धमा रहा है, कुछ रोजगार कर रहा है, सब लोग इसी प्रवृत्ति के हैं और दुनिया को देख रहा है बदलते हुए। और सबसे ज्यादा समस्या शहर में, इसीलिए कहीं फ्लाईओवर बनाना पड़ता है, कहीं अंडरग्राउंड बनाना पड़ता है, कहीं कुछ। यहां हम लोग को पानी पीने के लिए बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, लेकिन हम लोग सब लोग डैम के किनारे ग्रीन एरिया में घर बना बना करके उसको भी इंक्लोज करके खत्म कर दे रहे। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी, जान लीजिए। सभी को, हमको, आपको, अड़ोसी पड़ोसी, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चों, सभी को। आज शहर की हालत क्या है, इतना जाम होता है, इतना जाम होता है। और आप लोग कभी कभी खबरों में देखते हैं कि स्कूल का बच्चा सब 4 घंटा 3 घंटा बस में गर्मी में पक रहा है। कैसा लगता होगा। कई लोग का संसाधन है, तुरंत गया, अपना बच्चा को उठा के तुरंत घर में ले आया। हर कोई एक जैसा नहीं है। आज उनको सुगमता के लिए सड़कें बनाने पड़ती है, जमीनें बड़े महंगे दामों पर उसका अधिग्रहण किया जाता है। तो हम ही घर ही ऐसा क्यों नहीं बनाए कि हमारे सामने चौड़ी सड़कें हो, जहां आने वाला 50 साल तक कोई समस्या ना उत्पन्न हो। तो कई ऐसी चीजें हैं। इसीलिए आज हम लोग एक जिम्मेवार सरकार होने की वजह से हम लोग शहर से लेकर गांव तक हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समुदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारें। रांची के पुराना विधानसभा सेक्टर 2 क्षेत्र में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी महिला मोर्चा झारखंड प्रदेश की ओर से पौधारोपण किया गया। सभी को पर्यावरण बचाने के लिए एक पौधा मां के नाम लगाने का संदेश दिया गया। पर्यावरण को सुधारने के लिए ये दिन महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा करने के लिए जागरूकता बढ़ाना, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कई पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और सभी से आग्रह भी करते हैं कि आप सभी एक एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार हम सभी आज झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम धुरवा में कर रहे हैं। और आज से यह जो कार्यक्रम चलेगा वो लगातार 15 अगस्त तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। और उस निमित्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे। और झारखंड हरियाली का प्रतीक है और यह हरियाली का प्रतीक बना रहे, इसके लिए हम सब संकल्पित हैं। और यह कार्यक्रम आज से शुरुआत हो चुकी है और पूरे प्रदेश में
महिला मोर्चा के द्वारा आज पौधारोपण का कार्यक्रम होने वाला है। तो आप सभी जितना अधिक हो सके इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चाईबासा के आपको बताते चले कि पताहातू गांव में एक विशेष पहल के तहत में पर्यावरण और साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस अवसर पर झारखंड की पूर्व सीएम मधु कोड़ा और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने अपने हाथों से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। मधु कोड़ा ने एक भावनात्मक संदेश देते हुए कहा, प्रकृति हमारी मां है और हम जब तक उसकी रक्षा नहीं करेंगे तब तक आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। तो वहीं लातेहार में विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह ने पौधारोपण किया है। इस दौरान मौके पर मौजूद लातेहार विधायक प्रकाश राम और मड़िका विधायक रामचंद्र सिंह ने भी पौधारोपण किया। सांसद ने पर्यावरण को संतुलित और सुरक्षित रखने के लिए लोगों से पौधा लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में पौधों का बड़ा ही योगदान है। पेड़ पौधों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मानव जीवन में पौधों का बड़ा योगदान है। जब हम कभी कोई बात करते हैं तो इन पौधों के बगैर मानव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हमारे आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी विश्व के संदर्भ में इन्होंने सीधा सभी लोगों से आह्वान किया है कि हर व्यक्ति को पौधारोपण करना चाहिए, उसके संरक्षण करना चाहिए और उसकी तब तक संरक्षण जब तक वो बृहद पेड़ नहीं हो जाए। इसलिए जीवन का एक अंग है, सभी को लगाना चाहिए। उससे पर्यावरण सुरक्षित होता है। टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जो ये ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग चिंता जब कभी सुनते हैं, बात करते हैं, तो उसका टेम्परेचर भी कम होता है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जमशेदपुर वन प्रमंडल की ओर से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में शहरवासी इस दौड़ में शामिल हुए। सोनारी स्थित वन भवन परिसर में ये जो दौड़ है वहां से शुरू होकर कई इलाकों से होते हुए वापस वन भवन परिसर में आकर समाप्त हुई। कुल 7 किलोमीटर की ये दौड़ थी। मौके पर जिले के उपायुक्त मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिले के उपायुक्त और जिले के डीएफओ ने भी संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस बार प्लास्टिक मुक्त देश बनाने का संकल्प भी लिया गया है। आज जमशेदपुर वन प्रमंडल की तरफ से एक वाकाथन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए हैं। और अभी कुछ देर पहले ही उपायुक्त महोदय द्वारा इस वाकाथन का शुभारंभ किया गया है। जमशेदपुर वन प्रमंडल इस बार एक जूट मेकिंग मशीन का भी यूनिट सेटअप कर रही है, जिससे कि प्लास्टिक का उपयोग कम होगा। और इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है, स्टॉप पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसमें हम लोग सहायता करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पे मेरी ओर से पूर्वी सिंहभूम के सभी सिटीजन्स को, सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार। और सभी से यही अपील करेंगे कि अपने पर्सनल लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, जो फ्यूचर में हमारे एनवायरनमेंट के लिए मददगार साबित होगा, वो जरूर इम्प्रूवमेंट्स अपने पर्सनल लाइफ में लाएं। तो वहीं शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति में आयोजित सभा में भाग लेने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के नेहरू स्टेडियम पहुंचे, जहां उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद थे। अपने संबोधन के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि शहीद सूरज नारायण सिंह की प्रतिमा लगाना और उनके नाम पर चौक का नाम रखने की मांग मान ली गई है। शहीद सूरज नारायण सिंह जी का यहाँ पर होना चाहिए। आपको पटना में ये पहले से कार्यक्रम है और वो हर साल होता है, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है, वो हमने स्वीकार कर लिया है कि अब यहाँ पर भी इनके लिए हम उनकी मूर्ति को लगवा करके करा दिया जाएगा, ताकि वो सरकारी कार्यक्रम भी होता रहेगा। इसलिए हम उसको बता रहे हैं कि अच्छी बात है, आपने कह दिया है। आज के कार्यक्रम में शामिल होकर के तो मुझको खुशी है, उन्होंने बुलाया है। तो जो भी यहाँ आपके हरा जो भी मांग किया गया है,
तो इस पर तो हमने बता दिया है, इस पर पूरा का पूरा विचार किया जाएगा। और शहीद सूरज नारायण सिंह जी की आदमकद मूर्ति की स्थापना यही दरभंगा शहर में उपयुक्त स्थान कर दिया जाएगा। दुष्कर्म और हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर के कुर्नी पहुंचे हैं, जहां डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, मामले की जानकारी ली, साथ ही पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, स्पीडी ट्रायल कर दोषी को जल्द सख्त सजा दी जाएगी। और इस दौरान मौके पर मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरी तरह से सख्त कार्रवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से होगा और हम लोग अभी दूसरी घटना में भी जा रहे हैं। उसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ तो वहीं बोकारो जिला युवा कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी बैठक टाउन होटल के पास में चास में संपन्न हुई है और बैठक की अध्यक्षता बोकारो जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष नितेश भारद्वाज ने की है। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला प्रभारी जमील अख्तर और सह प्रभारी ताहिर अली उपस्थित रहे। बैठक में संगठनात्मक मजबूती पर विशेष जोर दिया गया। सभी विधानसभा क्षेत्रों और प्रखंडों में युवा कांग्रेस को सक्रिय और संगठित करने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी 8 जून को कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित संविधान बचाओ रैली में सफल भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। जिला युवा कांग्रेस की तरफ से आज कार्यकारिणी बैठक और 8 तारीख को होने वाले संविधान बचाओ महारैली की तैयारी को लेकर युवा कांग्रेस पूरे सशक्त है और पूरे मजबूती के साथ उसे भागीदारी अपनी निभाएगी। उसी को सुनिश्चित करने के लिए आज ये मीटिंग हुई। संविधान बचाओ में जितने प्रखंड हैं और विधानसभा है, जितने ज्यादा से ज्यादा भागीदारी युवाओं की हो, ये सुनिश्चित करने के लिए युवा कांग्रेस वैसे तो हजारों लोगों के आने की संभावना है। युवा कांग्रेस भी इस पे लगभग 500 बाइक के साथ वहां पे जाने का प्रयास करेगी और इसके लिए पूरा मजबूती के साथ अपने झंडे बैनर के साथ जाएगी। बोकारो जिला कार्यकारिणी की बैठक में मैं बतौर प्रभारी के रूप में उपस्थित हूँ। 8 तारीख को संविधान बचाओ का जो रैलियां निकलने वाली है उसी पे हम लोग चर्चा के लिए हम लोग आए हैं। निश्चित तौर पे सभी लोग को कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो और संविधान पे आज देश टिका हुआ है और उस पर कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे कि क्या स्थिति बनाकर रखा है। इसी के तहत आज गांव-गांव, टोला-टोला हर एक लोगों को हमने, चाहे विधानसभा का कमेटी हो, चाहे प्रखंड का कमेटी हो, चाहे जिला कमेटी हो, मैंने सभी को कहा है कि आप इस 8 तारीख के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि वे सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं। सरकार में रहें या ना रहें, वे बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और आप सब लोग जान रहे हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने ऐसा ग्रहण लगाया है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कि लोगों का सर दर्द का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। और ये मंगल पांडे नहीं बल्कि अमंगल पांडे हैं। आज इसको लेकर के आप सब लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर कांटी में जो घटना हुई, मुजफ्फरपुर के कुर्नी में जो घटना हुई, उसके बाद जिस प्रकार से उनके परिजनों का मृतक जो बच्ची थी, उनके परिवार का जो शिकायत कि चरमराया स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के उन्होंने पोल खोला और ये पूरे बिहार में ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग पक्ष है, विपक्ष है, सरकार है, लेकिन बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए।
एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए और सकारात्मक राजनीति में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार को जानबूझकर मजदूरों का प्रदेश बनाकर रखा गया है ताकि यहां से मजदूर जो है वो गुजरात की फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर सके। वहीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार बिहार चलाने लायक नहीं है। आपने कहा कि बिहार को लेबर स्टेट बदलने से आपका प्लान क्या है। पहले आप ये समझिए कि लेबर स्टेट है क्यों। यहां पर तो आप लोग सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, मोदी जी का बहुत बड़े बड़े यहां पर लोग फैन बैठे हुए हैं, लोग पत्रकार भी और समाज भी। आप ये समझिए कि पिछले 15 साल से जिस बिहार में जाति से ऊपर उठकर लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी ने आज तक बिहार में एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया। बिहार देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको मोदी जी अगर कह दें कि भाई तुमको छपरा में चीनी मिल लगाना है गोपालगंज में, और वो न लगाए, ऐसा किसका हिम्मत है। मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि आपने ठीक कहा कि बिहार सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली में बैठे लोगों के लिए, देश में लोगों के लिए लेबर का सप्लायर है। और अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो गुजरात में 10-12 हजार रुपया में 10 घंटा काम करने के लिए, पंजाब में खेत काटने के लिए 10,000 रुपया में लेबर आएगा कहां से। इसीलिए यहां पर सरकार दिल्ली में कोई भी रहे। तो वहीं गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मोकामा के सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा, आस्था और विश्वास की डुबकी लगाने के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की है। इलाके के सभी गंगा घाटों पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा और सभी ने, आपको बताते चले कि गंगा दशहरा की धूम भी देखने को मिली है यहां पर। और मान्यता ये भी है कि आज के दिन गंगा स्नान से सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो खबर कब पटना से है, जहां पर दानापुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह से ही गंगा घाटों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहित हर आयु वर्ग के लोगों ने स्नान किया और पुण्य लाभ अर्जित किया है। श्रद्धालुओं ने गंगा मैया की पूजा अर्चना की है और साथ ही अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन की ओर से घाटों पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। गंगा स्नान का महत्व है। राजा सगड़ का कपिल मुनि के श्राप से 7,000 पुत्र भस्म हो गए थे, अकाल मृत्यु हो गया था। उनके वंशज में भागीरथ जन्म लिए। उन्होंने अब और गंगा माँ का तपस्या किए तो गंगा माँ प्रसन्न होकर कही कि हम पृथ्वी पर आएंगे तो पृथ्वी रसातल के चली जाएगी। उन्होंने शिव जी को फिर प्रसन्न किया। शिव जी कहे कि गंगा के आने के लिए कह दो, तो गंगा आती है कि नहीं 6 महीना तक ले शंकर की जटा में ही रह जाती है। आज का ही दिन भागीरथ राजा फिर तपस्या किए शंकर जी को तो गंगा जी को छोड़े और गंगा जी आज ही के दिन उत्पत्ति हुई है। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान का अलग महत्व होता है। जहां झारखंड के एकमात्र जिले साहिबगंज में गंगा नदी बहती है, वहीं साहिबगंज की गंगा में आपको बताते चलें कि गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं ने कहा कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान के बाद महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित कर पूजा अर्चना की, परिवार और जीवन को लेकर मंगल कामना की है। सरायकेला के कुचाई प्रखंड अंतर्गत छोटा सेगोई पंचायत के तोड़ागडी गांव में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक दशरथ गगरई, डीसी नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत उपस्थित रहे। जनता दरबार में स्थानीय नागरिकों ने कई समस्याओं को उठाया। कांडरकुटी के बालकृष्ण मुंडा ने
सड़क मरम्मती की भी मांग रखी। वहीं निहलडीह के निहाल गोप में आवश्यकता भी जताई। साथ ही बड़ा सिंगूर की माधुरी हेब्रम ने खराब सड़कों से मरीजों को हो रही परेशानियों की बात भी कही है। क्योंकि आज जिला प्रशासन के द्वारा कुचाई प्रखंड के छोटा सिगोई पंचायत अंतर्गत ग्राम जामदा में जनता दरबार का आयोजन रखी गई थी। क्योंकि जनता दरबार यहीं रायसिंदरी में करना था पर नहीं हो पाया। आज डीसी, एसपी और तमाम जिले के वरीय पदाधिकारी रायसिंदरी पहुंचे और यहाँ के बारे भौगोलिक दृष्टिकोण से ग्रामीणों ने अपनी बातों को रखा और डीसी साहब, एसपी साहब संज्ञान में लिए हैं। और आने वाला समय हम लोग उम्मीद करते हैं रायसिंदरी गांव का संपूर्ण विकास के लिए अब तक जो भी वैसे काम नहीं हो पाया है उसको हम लोग मुंडा साहब के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से एक एक करके हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब तक में जो भी इस गांव में सरकार के द्वारा जो काम नहीं शुरू करा पाया गया है उस काम को हम लोग जनता के सहयोग से, यहाँ के मुंडा के सहयोग से काम को आगे हम लोग गति देने का काम करेंगे। जनता दरबार का आयोजन आज किया गया। बेसिकली यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याएं क्या है उसको जानने के लिए एक प्रयास था और जो भी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, सरकारी योजना का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। और दूसरा भी जो किस तरीके से हम लोगों का जीवन आसान कर सकते हैं, उनको जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ को हम कैसे दे पाएंगे, इस संदर्भ में लोगों से चर्चा। और साई ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये बहुत ही खूबसूरत स्थल है और यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं, अच्छे हैं। इनकी समस्याओं को भी सुना और इनकी समस्याओं का भी निष्पादन के लिए निर्देश दिया है वीडियो को कि अगले हफ्ते यहाँ पे कैंप करेंगे और जो भी सरकारी योजना उनका लाभ इनको पहुँचाएंगे। और भी कुछ चीजें हैं जैसे सड़क की समस्या है, पेयजल की समस्या है, उन सबों का भी हम लोग समय निष्पादन करने का। पाकुड़ जिले में लगातार खराब बिजली आपूर्ति और वोल्टेज की समस्या से त्रस्त उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज ग्रामीणों ने लिट्टीपाड़ा बाजार में दुमका पाकुड़ मुख्य सड़क जाम करके घंटे तक प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विभाग के अभियंताओं और कर्मियों की मिलीभगत से जानबूझकर क्षेत्र विशेष में बिजली काटी जा रही है। लाइन नहीं है, इंस्टाग्राम बंद। इतना दिन से मिस्त्री को बोल रहे हैं, मिस्त्री आ रहा, पोल पर चढ़ रहा है, करके थोड़ा काम कर दिया फिर चला गया, फिर मिस्त्री गया, लाइन चला गया, फिर जल गया, फिर 500 दो, फिर रोज 500 करके दो। एक पोल में चढ़ने का, एक आदमी का लाइन जोड़ने का 100 रुपया, 10 आदमी 10 घर है तो 1000 होता है। तो पर डे के हिसाब से जोड़िए कितना पैसा होता है। अभी आप लोगों का मांग क्या है? हम लोग का मांग क्या है कि हम लोग का सिर्फ लाइन हम लोग का ठीक हो जाना चाहिए। हम लोग को तो महीना में तो बिल देना ही पड़ता है, चाहे लाइन रहे या नहीं रहे, लेकिन बिल तो लगता ही हम लोग। झारखंड के साइबर अपराध के गढ़ माने जाने वाले जामताड़ा में पुलिस ने एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस गिरोह की खास बात यह भी है कि इसमें पिता पुत्र दोनों सक्रिय रूप से शामिल थे। बेटा जहां कॉल कर लोगों को ठगता था तो वहीं पिता एटीएम से ठगी का पैसा निकालकर खर्च करता था। जामताड़ा पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर बथानटान जंगल से गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि ये गिरोह खुद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी बताकर लोगों को कॉल करता था। ये लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर ऐप डाउनलोड करवाते थे और फिर मोबाइल को हैक कर अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे। आज एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी हम लोगों को कि आपको एक हमारा जगह है मोहनपुर बथानटान नारायणपुर थानांतर्गत जो है कुछ लोग जो है वो साइबर क्राइम घटना बन जाते हैं। इस सूचना के आलोक में पुलिस निरीक्षक हमारे बिहारी मरांडी और पुलिस निरीक्षक श्रीमती भारती हिरालाल महतो और शाहनी ईश्वर मरांडी के नेतृत्व में टीम बनाई गई और टीम बना करके हम लोगों ने इसको घेराबंदी किए हैं और घेराबंदी करके 4 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। 4 लोगों को पकड़ने के बाद इनके पास से मौके वारदात से 13 मोबाइल हमें बरामद हुआ है। साथ में 28 सिम कार्ड है, 5 एटीएम कार्ड है, 2 पासबुक है, चेकबुक है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है। स्पष्ट है कि ये लोग एसबीआई के क्रेडिट कार्ड में अपडेटेशन के लिए या केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लोगों को जो झांसा में लेकर के इनके साथ साइबर ठगी कर रहे हैं। खास करके जो लोग हैं उनको एपीके फाइल भेज करके एपीके फाइल डाउनलोड करवा करके इनके द्वारा साइबर क्राइम किया जा रहा है।
गोड्डा जिले में बीती रात आपराधिक घटनाओं की ताबड़तोड़ श्रृंखला ने आम लोगों को दहशत में डाल दिया है। पहली घटना राजा भीटा थाना क्षेत्र से है, जहां पर घर में सो रहे एक व्यक्ति को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी है। वहीं दूसरी घटना ललमटिया थाना क्षेत्र से सामने आई, जहां पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही तीसरी घटना महगामा अनुमंडल के बलबट्टा थाना क्षेत्र स्थित तेतरिया गांव में घटी, जहां पर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर बनी है। फिलहाल पुलिस ने सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गुमला शहर के शास्त्री नगर में 11,000 वोल्ट बिजली का करंट लगने की चपेट में आने से विकासनगर निवासी शुभांकर यादव की मौत हो गई है। और साथ ही जानकारी के मुताबिक युवक शास्त्री नगर निवासी अपने दोस्त राहुल के घर पर गया था। सुबह वो छत पर ब्रश कर रहा था। मोहल्ले से 11,000 वोल्ट का तार गुजरा है, जिसके संपर्क में आने से शुभांकर की मौत हो गई है। और शुभांकर के पिता गोंडा पुलिस में दरोगा के पद पर पदस्थापित हैं और पूरे परिवार में शुभांकर अकेला भाई था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।